नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। चलिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पीजीटी हिंदी सिलेबस। पूरा वीडियो देखिएगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करेंगे लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो वाकई में सीरियस हैं इस परीक्षा को लेकर। कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, कुछ पुस्तकें बताऊँगी इस वीडियो में आपको। चलिए पहले हम देखेंगे कैसे इसमें नियुक्ति होती है, सिलेक्शन कैसे होता है। साक्षात्कार नहीं है मित्रों, ठीक है, इसमें साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन जो होगा, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, मतलब रिटन होगा। चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा और लिखित परीक्षा जो है आपकी 2 घंटे की होगी। 2 घंटे आपको देना पड़ेगा अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा होगा आपने, एग्ज़ाम तक जो पढ़ा होगा, उसके बाद आप जो है परीक्षा हॉल में जाके 2 घंटे आप क्या करते हैं, कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन पर। इन्हीं 2 चरणों के आधार पर आपका चयन होगा। मतलब आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होता है ना। इसमें इन्हीं 2 चरणों के आधार पर आपका चयन होगा। यदि लिखित परीक्षा के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4 विषय मिलेंगे तथा उन्हीं 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हिंदी के ही प्रश्न आएंगे। कुल आपके प्रश्न होंगे 125 और 3.4 नंबर का होगा एक प्रश्न। 125 प्रश्न होंगे और इस तरीके से आपका 425 अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऋणात्मक अंक नहीं, मतलब कोई नकारात्मक अंक नहीं होता है, मतलब कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब 125 जो प्रश्न है उनको आप 2 घंटे सॉल्व करेंगे। और अगर मैं आपको बता दूं 125 में अगर आपने 110 120 मतलब 120 नहीं चलेगा, 110 कर लिया तो फाइनल सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा टारगेट, इसलिए हम अभी टारगेट करके चलेंगे 110 115 अंक। क्योंकि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, इसलिए इतना लेकर चलेंगे तो कम से कम तो हमारा हो ही जाएगा, इसके आसपास तो हो ही जाएगा, है ना। तो चलिए अब बात करेंगे। देखिए MCQs में ही आपका पूरा जो है पैटर्न निर्धारित रहेगा। MCQs ही होंगे। 125 प्रश्न जो है विकल्प की तरह होंगे जैसे हम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों इसके पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम के साथ हम पाठ्यक्रम पहले देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सी पुस्तक ये पूरा पाठ्यक्रम आपका कवर करती है। कौन सी पुस्तक, कैसे प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, जिससे, क्योंकि पुस्तक सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन अभ्यास प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। 125 प्रश्न जो आपको सॉल्व करने हैं उनके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हिंदी की बात करेंगे। इस वीडियो के बाद हम TGT का सिलेबस शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। मतलब हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको पढ़ना है। आदिकाल के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। उसके बाद में गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। कैसे प्रश्न बनते हैं, इनमें से है या इनमें से नहीं है, यह किस रचनाकार की रचना है, यह रचना किस विधा की है, इस रचना का विषय क्या है, इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है काव्य शास्त्र, अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द, शक्तियाँ, ठीक है। एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ कि शब्द शक्तियाँ कितनी हैं। जो सीरियस कैंडिडेट जिन्होंने पूरा वीडियो सुना होगा वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। तो काव्य शास्त्र में इतना ही आपको पढ़ना है, PGT सिलेक्शन जो लोग लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। भाषा विज्ञान में अब ये मैंने काव्यशास्त्र में एक प्रश्न किया, शब्द शक्तियाँ कितनी हैं, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 आपका बन रहा है यहाँ से कि अवधि में आपकी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं।
प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे बन रहा है। जो लोग सुनेंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद में आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हिंदी की वर्तनी, अशुद्ध शुद्ध, संधि क्या है, किस शब्द में कौन सी संधि है, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि और मुहावरा और लोकोक्ति। इतना आपको व्याकरण में पढ़ना है। ठीक है, जो सिलेबस में दिया है उसको ही लेकर चलोगे तो निश्चित सिलेक्शन होगा। अभी कुछ आइडियाज़ बताऊंगी मैं आपको। संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में क्या है, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं भाष, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। इतने आपको संस्कृत साहित्य में पढ़ने हैं। ठीक है, इतने आपको संस्कृत साहित्य में पढ़ने हैं। यहाँ भी एक प्रश्न कर रही हूँ मैं, एक ही प्रश्न करूँगी। वाक्यम, रसात्मकम, काव्यम, इनमें से किस रचनाकार की पंक्ति है। यहाँ पर संस्कृत साहित्य में कोई एक रचनाकार है, एक आचार्य है जिसकी ये पंक्ति है, वाक्यम, रसात्मकम, काव्यम। ठीक है, यह आपका तीसरा प्रश्न है। उसके बाद में व्याकरण में आपको संधि, स्वर, व्यंजन, संधि, विसर्ग, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद, इतना आपको जो है कवर करना। मित्रों, ये आपका सिलेबस है पीजीटी का जो आपको तैयार करना है। ठीक है, अब बात करती हूँ इसको क्या करना है। ये वाला जो है इसका हार्ड कॉपी चाहे निकलवा लो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार्ड कॉपी निकालने से अच्छा है आप क्या करिए, एक कोरा कागज़ लीजिए, उस पर ये सारा कुछ नोट कर लीजिए। 1 घंटा समय दे सकते हो इसमें नोट करने के लिए, शायद 1 घंटा तो नहीं लगेगा। अगर आप देते हो, मतलब इसके बारे में कोई चीज़ एक्स्ट्रा पता है आपको, तो वो नोट कर सकते हो साथ में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एक स्ट्रेटजी पहली कि आप इसको हार्ड कॉपी में अपने पास रखेंगे। चाहे आप इसका हार्ड कॉपी निकलवाएं, चाहे आप इसको अपने हाथ से नोट करें। और मैं आपको बेहतरीन करने के लिए बताऊं तो आप इसको हार्ड कॉपी में नहीं, आप अपने हाथ से एक पेज, आपके पास कॉपी होगी, कोई भी नोटबुक, सादा कागज़, उस पर आप रेड पेन यूज़ करेंगे, रेड पेन। ठीक है मित्रों, रेड पेन नहीं है तो ले सकते हो, मंगा सकते हो, आसपास कहीं शॉप पर मिल जाएगा। रेड पेन का यूज़ करिएगा नोट करने के लिए, पीजीटी में जो लोग वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब बात करती हूँ मित्रों कि ये किस पुस्तक में कवर हो जाएगा पूरा। तो मित्रों मैं आपको बता दूं तो ये पूरा एक ही पुस्तक आप पढ़ेंगे, सरस्वती पांडे की पुस्तक। एक दूसरी पुस्तक है विवेक शंकर की, उसको आप ले सकते हो, और या फिर आप एक ही पुस्तक लो सरस्वती पांडे, और दूसरा आप प्रैक्टिस करने के लिए यूथ कंपटीशन। ठीक है, 2 पुस्तकें, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लेना है, सिर्फ 2 पुस्तकें और डेली अध्ययन। अभी से 2 से 3 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। ठीक है, 2 से 3 घंटे। और एक और चीज़ बताऊं तो हमारा जो चैनल है शाम 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे आपको थ्योरी देगा। ठीक है, थ्योरी की क्लास, और रात्रि 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट कराएगा। और अगर आप इस थ्योरी और प्रैक्टिस सेट का PDF चाहते हैं तो आपके लिए सुविधा ये है कि आप मात्र 500 रुपये, मात्र 500 मित्रों, मात्र 500 रुपये एग्ज़ाम तक के लिए सिर्फ एक बार पेमेंट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी प्रैक्टिस सेट जो मैं खुद तैयार करूँगी आपके इस सिलेबस के आधार पर, ठीक है, इस सिलेबस के आधार पर जो प्रैक्टिस सेट मैं तैयार करूँगी उसका PDF, और जो थ्योरी पढ़ाऊँगी उसका PDF, और एक्स्ट्रा जो गाइडेंस मिलेगी, जो मोटिवेशन मिलेगा, उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो, या PGT, या फिर DSSB की, या LT ग्रेड की, उन सभी के लिए। ठीक है, ये फीस है आपकी, एक बार पेमेंट करना है। ठीक है, तो पुस्तक मैंने बता दी है, एक आप ले सकते हो यूथ कंपटीशन। ठीक है, यूथ कंपटीशन की ले सकते हो, और एक आप सरस्वती पांडे की पुस्तक है आपके पास तो बेहतरीन है। इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारी क्लासेस तो हो ही रही हैं। ठीक है, मतलब 2 पुस्तकें आपके पास इनफ है। आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप निश्चित जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, जो कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए, ठीक है, उनके लिए। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जो सिलेबस मैंने बताया है, इतना जो बताया है इतना इनफ है। 125 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 125 प्रश्न पूछे जाएंगे PGT परीक्षा में, समय 2 घंटे। मतलब जब हम लाइव क्लास करेंगे तो उसमें हम टारगेट करेंगे कि 1 घंटे में 1 घंटा हम लगाएं, और उसमें हम कितने लगभग आगे हम टारगेट करेंगे 100 प्रश्न का हम
100 प्रश्न का डेली अभ्यास करें। ठीक है, तो बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और जो प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सिलेबस का ये PDF वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरलता से। सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी और गंभीरता, है ना। तो चलिए इस वीडियो को एंड करेंगे, यहीं पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।